हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रेस्ट पैरामीटर्स और रेस्ट वीएस आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। रेस्ट पैरामीटर्स और आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, ये भी हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले मैं 9 लेक्चर कवर कर चुका हूँ जावास्क्रिप्ट का। ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो 9 लेक्चर आप पहले जाकर देखो। ठीक है। तो इससे पहले मैं इसके जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में कवर किया था। ठीक है। तो आज हम लोग रेस्ट और आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में डिफरेंस भी देखेंगे और रेस्ट पैरामीटर्स जानेंगे। ठीक है। तो देखते हैं रेस्ट पैरामीटर्स होता क्या है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ जिसका नाम रहेगा फंक। और इसमें मैं रेस्ट पैरामीटर्स को लिखने के लिए जो ऑपरेटर होता है, थ्री डॉट ऑपरेटर होता है, और यहाँ पे आर्क्स लिखो या कोई नेम लिखो दो। ठीक है ना। यहाँ पे डाटा आप लिख सकते हो, मतलब या आर्क्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन नेमिंग कन्वेंशन है कि आर्क्स ही लिखा जाता है जनरली। ठीक है। तो यहीं लिखेंगे हम लोग। ये मतलब अगर आर्क्स आप लिखते हो तो सिंपल आपको कोड अच्छे से रीडेबिलिटी अच्छी रहती है, मतलब किसी को भी समझ में आ जाएगा। ऐसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन एक अच्छा मतलब नेमी कन्वेंशन है कि आर्क्स ही लिखना चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आर्क्स ही लिखो, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप आर्क्स ही लिखो। ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं कि आर्क्स का मतलब होता क्या है। तो आर्क्स में क्या होता है कि आर्क्स एक एरे टाइप होता है। ठीक है। आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट हमने क्या बताया था कि एरे नहीं होता है, मतलब एरे के सिमिलर होता है। लेकिन आर्क्स यहाँ पे क्या है कि आर्क्स यहाँ पे सिमिलर टू एरे होता है। यानी आर्क्स आर्क्स क्या होता है, एरे होता है, और एरे में जितने भी फंक्शंस, जितने भी मेथड्स होते हैं, उनके जितने भी मेथड्स और प्रॉपर्टी होते हैं, ये आर्क्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो यही चीज़ है, मतलब आर्क्स एक्चुअल एरे है, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट एरे नहीं होता है एक्चुअल। ठीक है। लेंथ के अलावा उसमें केवल लेंथ एक मेथड है, लेंथ प्रॉपर्टी है जो इसमें काम करता है। लेकिन आर्क्स में आप जितने भी एरे के मेथड्स और प्रॉपर्टी होते हैं वो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो आर्क्स में। तो सिंपली अगर सीधा बोले तो आर्क्स एक एरे है, एक्चुअल एरे है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग और आर्क्स को प्रिंट कर देखूंगा यहाँ पे मैं। ठीक है। और सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि अपने फंक्शन को कॉल कर देते हैं यहाँ पे। और आर्क्स के अलावा आर्क्स में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ आर्गुमेंट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। तो आप जितना मर्जी उतना आर्गुमेंट्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो अगर मैं सेव करूँ यहाँ पे तो देखो आर्गुमेंट यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास आर्क्स में। लेंथ इसका कितना है 7, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना, 7th है। ठीक है। तो लेंथ इसका 7 आ गया। और जितने भी आर्गुमेंट्स है, जितने भी ये वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया हमारे पास, यानी 0th पोजीशन पे हमारे पास है ये। मतलब ये एक एरे है, इसके 0th पोजीशन पे ये है, यानी फर्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पे। ठीक है। और सेकेंड 1th पोजीशन पे ये है। जैसे मतलब एरे में होता है कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। ठीक है। तो एरे के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो कोई परेशान होने की जरूरी नहीं है। ठीक है। उसके मतलब हम लोग लेटर में आगे मतलब जानेंगे इसे। जावास्क्रिप्ट के अगले मतलब आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे एरे के बारे में हम लोग जानते जाएंगे। ठीक है। एरे का एक एक पूरा टॉपिक ही होगा, पूरा वीडियो, मतलब लगभग 6-7 वीडियो होंगे एरे के लिए। ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे एरे के बारे में, क्योंकि अभी के लिए आप इतना ही समझ लो कि एरे क्या होता है कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है इसमें। ठीक है। इसका एक लेंथ प्रॉपर्टी होता है जो एरे के नंबर ऑफ, मतलब कितना इसमें डाटा है, नंबर उसका निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे लेंथ एक प्रॉपर्टी से आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि मान लो मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ और आर्क्स डॉट लेंथ करूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका लेंथ प्रिंटर करके आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 7 लेंथ आ गया, लेकिन आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे भी 7 है, और यहाँ पे भी आप देखो आर्क्स डॉट लेंथ हमारे पास 7 आ गया। तो यही है कि आर्क्स में आप जितना मर्जी उतना आर्गुमेंट पास करा सकते हो, कोई भी डाटा टाइप आप पास करा सकते हो। यहाँ पे ट्रू लिखो या फॉल्स लिखो। ठीक है। सॉरी यहाँ पे 4 लिखा गया ना, ट्रू फॉल्स लिखो। बुलियन बुलियन आप डाटा टाइप लिख सकते हो। आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बरून लिख दिया। ठीक है। तो आप कोई भी डाटा टाइप यहाँ पास कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ें पास हो गई। इसका अब लेंथ कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे भी 9 देखो यहाँ पे प्रिंट करके आ रहा है। तो कोई भी डाटा टाइप आप इसमें पास करा सकते हो। ठीक है। तो आर्क्स एक एरे है जो कोई भी डाटा टाइप स्टोर करता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसे थोड़ा सा फोर लूप से एक्सेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फोर लूप यहाँ पे चलाऊंगा। ठीक है। और यहाँ पे आई और एरे डॉट, सॉरी यहाँ पे आर्क्स डॉट लेंथ हो जाएगा हमारे पास, और जितना भी आर्गुमेंट होगा वो कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे आर्क्स में क्या हो जाएगा,
ith पोजीशन वाला जो होगा वैल्यू वो हमें प्रिंट करके देगा। देखो यहाँ पे पूरा वैल्यू हमारे पास अलग अलग एक्सेस हो गया, लेंथ इसका 9 है, ठीक है, अलग अलग वैल्यू इसका एक्सेस हो गया हमारे पास, देख लो, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर लूप का यूज करके इसे एक्सेस कर सकते हो। लेकिन मानो कि अगर मैं अलग से इसमें एक फॉर्मल इसमें एक आर्गुमेंट में पास करूं, ठीक है, जैसे ए मैंने डाला, ठीक है, ए डाला, तो ए में अगर मैं ए को प्रिंट कराऊं यहाँ पे, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, इसे मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं ए को प्रिंट कराऊं, तो देखो यहाँ पे बस ए आ गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। और एक चीज़ यहाँ पे आप देखो कि जैसे ही मैंने ए को प्रिंट कराया यहाँ पे ए को, तो ए में क्या स्टोर हो गया, ये फंक्शन का जितना भी आर्गुमेंट्स है, इसका फर्स्ट आर्गुमेंट ए में, मतलब क्या हुआ कि ए में ये वैल्यू यहाँ पे जाकर स्टोर हो गया। और इसमें देखो जो आर्क्स का जो लेंथ है, लेंथ भी एक घट गया, देखो यहाँ पे, एक मिनट, ओके, ठीक है। तो आर्क्स का देखो यहाँ पे क्या हुआ कि आर्क्स में जितने भी एरे एरे मतलब जितना आर्क्स जो एक एरे है, एरे में जितना भी आर्गुमेंट्स था, यानी पूरा कितना था, 9th लेंथ का था यहाँ पे, तो 9 था। लेकिन जैसे ही मैंने ए यहाँ पे एक पैरामीटर दिया, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है ना, तो वो क्या हुआ कि ए में स्टोर हो गया हमारे पास ये फर्स्ट आर्गुमेंट, ठीक है, और इसमें एक घट गया, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, इसका लेंथ भी घट गया, और इसमें जो फर्स्ट आर्गुमेंट पहले आ रहा था वो नहीं आया। जैसे ही मैंने ए यहाँ पे पास कराया, तो ये आर्गुमेंट उसमें ए में पास हो गया, और जितना रेस्ट बचा वो इसमें पास हो गया, मतलब इस एरे में कंटेन हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए इसे रेस्ट पैरामीटर भी बोलते हैं, मतलब इस तरह से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। मैंने ये घटा दिया, इसमें लग रहा था, यहाँ पे भी कोमा डाल दो तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है, मतलब जितना आप आर्गुमेंट इसमें पास करो, मैं क्या करता हूँ कि बी और यहाँ पे सी पास कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी कोमा हमें देना पड़ेगा, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं पहले बता देता हूँ आपको कि 3 आर्गुमेंट जितने भी होंगे, ये तीन तीन यहाँ क्या होंगे कि ए और बी और सी में यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, और जितना भी रेस्ट यहाँ पे पैरामीटर्स बचेगा, रेस्ट आर्गुमेंट जो बचेगा यहाँ पे, वो आर्गुमेंट्स में पास हो जाता है, यानी आर्गुमेंट्स एरे में पास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसे रेस्ट पैरामीटर्स ही बोलते हैं, इस तरह से आप कॉमन सेंस से समझ सकते हो, ठीक है। तो ए बी सी में क्या होगा कि ये 3 पास हो गया, यानी जितना इसमें डालोगे ए बी सी डी डालो तो 4 पास हो जाएंगे, मतलब इस तरह से, ठीक है ना। जितना पहले डालो वो पूरा फर्स्ट से, मतलब सीक्वेंस में ये फर्स्ट से उतना नंबर उसमें स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और जितना रेस्ट बचेगा, रेस्ट आर्गुमेंट बचेगा, वो आर्क्स में जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसे सेव करते हैं अभी, तो देखो इसका लेंथ भी कम हो गया और इसमें आर्गुमेंट्स भी कम हो गए, ठीक है। 3 आर्गुमेंट इसमें कम हो गया, ये 3 ABC में हो गया, ठीक है। तो ABC को मैं प्रिंट कराऊँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ABC का हमारे पास, सेव करते हैं अभी, तो देखो यहाँ पे ABC हमारे पास आ गया, ये तीनों वैल्यू आ गया। तो यही है इस रेस्ट पैरामीटर्स। अब हम बात करते हैं कि रेस्ट और आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों एरे ही सिमिलर, मतलब ये तो एक्चुअल एरे है, आर्क्स एक्चुअल एरे है, ठीक है, लेकिन आर्गुमेंट एक्चुअल एरे नहीं है। जैसे कि मैंने बताया अभी कि आर्गुमेंट क्या होता है कि आर्गुमेंट में एरे के सारे प्रॉपर्टी लागू नहीं होते हैं, लेकिन आर्क्स में आप एरे के जितने भी प्रॉपर्टी और मेथड से वो अप्लाई कर सकते हो, उससे मतलब वो अप्लाई करके आप उसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आर्गुमेंट में क्या होता है कि लेंथ के अलावा, लेंथ प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी एरे के प्रॉपर्टी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तो डिफरेंस हो गया कि ये एरे नहीं है ये, लेकिन रेस्ट पैरामीटर्स क्या है, एक्चुअल एरे है। इस तरह से आप एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, और जो कि होगा func2, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ कि console.log में करता हूँ आर्गुमेंट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली, ठीक है। और जैसे ही मैं फंक को कॉल करूँगा, func2 को यहाँ पे, ठीक है, और एक स्ट्रिंग भी डाल देते हैं, ठीक है। इसे मैं सेव करूँ तो देखो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट ये भी एक एरे की तरह स्टोर कर रहा है, देखो वैल्यू को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका भी लेंथ क्या है, 6 है। यहाँ पे कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो अभी तो सिमिलर है दोनों में, आपको लग रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर दिख रहा है आपको अभी चीज़,
लेकिन हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई मैंने आर्गूमेंट पास नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। लेकिन रिएक्ट में आपको क्या होगा कि ये 3 डॉट देकर यहाँ पे कोई नेम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्गूमेंट्स पे भी वही सेम ही आ रहा है कि लेंथ इसका 6 है, और यहाँ पे आपको वैल्यू पूरे जितने भी मैंने आर्गूमेंट्स यहाँ पे डाले, जितने भी आर्गूमेंट्स, वो आपको प्रिंट करके दिखाई दे रहा है। आप इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले मतलब इसके जस्ट पिछले लेक्चर में आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से बताया, तो आपने नहीं देखा होगा तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है। आर्गूमेंट्स का मैंने जीरो पोजीशन का वैल्यू प्रिंट कराऊँ, तो यहाँ पे देखो 54 हमारे पास जीरो पोजीशन वैल्यू आ गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप देखो, अगर जैसे मैंने ए डाल दिया यहाँ पे, अब बी ए जैसे मैं भी डाल के देखता हूँ, ठीक है। तो देखो ये मैंने तो डाला, लेकिन इसका लेंथ, जैसे मैंने अभी अभी क्या करता हूँ कि इसका लेंथ भी प्रिंट करके दूंगा आपको डिफरेंस दिखाने के लिए। मैं क्या करता हूँ कि आर्गुमेंट्स इसका डॉट लेंथ, इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं। तो देखो इसका लेंथ 6 ही रहा, जो पहले था लेंथ इसका, देखो अभी इसका जो लेंथ पहले 6 ही था, लेकिन ए के आने के वजह से इसमें कोई चेंजेज नहीं आनी, यानी जितने इसका लेंथ पहले है उतना अभी भी लेंथ है। लेकिन आर्क्स में क्या हो रहा था कि जैसे ही ये जितना भी आर्गुमेंट्स हम लोग फॉर्मूला आर्गुमेंट्स एक्स्ट्रा आर्क्स के अलावा, यानी रेस्ट पैरामीटर्स के अलावा जितने भी हम लोग आर्गुमेंट्स डाल रहे थे, वो क्या हो रहा था कि उतना कम होते जा रहा था, इसका लेंथ भी कम होते जा रहा था, और एरे में जितने भी डाटा कंटेंट थे वो भी कम होते जा रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं कम होता है। आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट सिंपली क्या करता है कि ये जो है ना, इसका लेंथ बताता है और इसको स्टोर करता है एक एरे टाइप, मतलब एरे सिमिलर एरे में स्टोर करता है, ठीक है। सिमिलर मतलब सिमिलर टू एरे टाइप, इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उसमें ये स्टोर करता है, इसलिए इसमें से कोई वैल्यू कम नहीं होता और इसका लेंथ भी कम नहीं होता है। देखो आप यहाँ पे इसका भी जीरो पोजीशन 54 है। देखो यहाँ पे ए के पास होने से कोई इसको मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट की तरह है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो पोजीशन में 54 है, फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे 545 है, सेकेंड पोजीशन में 454 है। देखो इस तरह से आप स्टोर हो गया हुआ है ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं ए को प्रिंट कराना चाहूँ तो आप प्रिंट भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्गुमेंट्स का जीरो पोजीशन या ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 54 हमारे पास प्रिंट करके आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पे आर्गुमेंट में क्या होता है कि आर्गुमेंट्स में कोई भी अगर आप यहाँ पे फॉर्मल आर्गुमेंट्स डालते हो, उससे एक्चुअल आर्गुमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल आर्गुमेंट्स जितना है उतना ही रहेगा उसका लेंथ, मतलब आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट का जितना लेंथ है, यानी एरे में जितना भी वैल्यू कंटेन है वो कंटेन ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एक्सेस करने की कोशिश करो तो आप एक्सेस कर सकते हो। तो आप पूछोगे फिर कि ये दोनों में से कौन यूज करूँ, ठीक है। तो आपको आपकी मर्जी है, आप जब कोई प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो उस समय आप अपने मर्जी से, मतलब जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लेना, ठीक है। तो यही है रेस्ट और आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस और रेस्ट पैरामीटर्स। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो रेस्ट पैरामीटर्स है वो हमेशा लास्ट में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि नाम ही है रेस्ट पैरामीटर्स, यानी जितना बचेगा वो उसमें स्टोर होगा, ठीक है। तो नाम के वजह से भी आप समझ सकते हो। अगर नहीं उस तरह से समझ में आ रहा तो आप एक क्या करो कि एक भी डाल दो यहाँ पे जस्ट, ठीक है। अगर मैं इसे प्रिंट करके आपको देखो तो देखो यहाँ पे एरर आ जा रहा है, रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट फॉर्मल पैरामीटर, यानी रेस्ट पैरामीटर जो है वो लास्ट में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप याद रखना, रेस्ट पैरामीटर्स को हमेशा लास्ट में लिखना, ठीक है। अभी सेव करो तो अभी सही आ जा रहा है। तो रेस्ट पैरामीटर्स के बारे में हम जान गए, रेस्ट बेस्ड आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में जान गए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।